क्या आप चाहते हो कि आपका ज्वेलरी मेकिंग का जो बिज़नेस है वो स्काईरॉकेट करे? क्या आप ये चाहते हो कि लोग आपको आपके काम से पहचानें? तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ कि 3 टिप्स आपका ज्वेलरी मेकिंग बिज़नेस इंप्रूव करने के लिए। और आपको मैं टू बी फ्रैंक कहूँ तो ये 3 टिप्स से सिर्फ ज्वेलरी मेकिंग के लिए नहीं, अगर आप लाइफ के आप किसी भी जगह पे आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये 3 टिप्स का आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 2016 से लेके 2021 यानी कि ऑलमोस्ट 5 साल तक हमने लैक्स ऑफ रुपीज़ ज्वेलरी मेकिंग बिज़नेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं। हमने खुद इन्वेस्टमेंट किया, हमने बहुत कुछ वहाँ से सीखा है। लेकिन हमने जो मैं आपको उसका इसेंस कहूँ तो इसेंस है उसकी 3 टिप्स। अगर आप 3 टिप्स को फॉलो करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो, कितना भी आप काम कर लो, लेकिन अगर आप 3 टिप्स को फॉलो नहीं करोगे तो मैं नहीं मानता हूँ कि आप आगे बढ़ पाओगे। और ये सभी चीज़ के लिए वैलिड है, आपको सब जगह पे ये 3 टिप्स को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप रेडी टू लर्न, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो प्लीज़ टाइप RTL। RTL का मतलब है रेडी टू लर्न। तो चलिए मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। तो टिप नंबर 1 ये कंसिस्टेंसी, यानी कि आप लाइफ में कभी भी कुछ भी करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करते ही रहना है। नॉर्मली होता क्या है कि आप सभी लोग दोपहर को 3 बजे विश्वा का वीडियो देखते हो, ज्वेलरी बनाते होंगे और आप बाद में उसको सेल करने के लिए ट्राई करते होंगे। लेकिन होता ये है कि जब आप ट्राई करते हो तो लोग आपसे प्राइस पूछेंगे, बाद में आपको रिप्लाई नहीं करते होंगे, ऐसा होता है। तो ये जो चीज़ है वो सबके साथ होती है, ऐसा नहीं है कि बताऊँ अकेले आपके साथ ही हो रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपने बनाना स्टार्ट तो कर दिया बट लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब आप कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करते हो तो आप लोगों का ट्रस्ट जीत पाओगे। तो मैं आपको एक छोटा सा उसका एग्जांपल देना चाहता हूँ और एग्जांपल ये है, आप सभी को पता है कि आप कितनी बार ट्रेलर देखते हो बाद में मूवी में जाते हो। सपोज़ करो मूवी लॉन्च होने वाली होती है 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, तो उसका ट्रेलर बार बार कितनी बार टीवी में दिखाया जाता है। तो वो ट्रेलर आप कितनी बार देखते हो तब आप डिसीजन लेते हो कि आप 150, 200, 500 रुपये की मूवीज़ देखने जाओगे कि नहीं जाओगे। आप कभी भी आपने एक बार ट्रेलर देख के मूवी देखने का डिसीजन नहीं लिया होगा। तो उसका रीज़न क्या है कि कंसिस्टेंसी उन्होंने वहाँ पे रखी थी। उन्होंने बार बार ट्रेलर दिखाया, बार बार उन्होंने आपके सामने वो आए और बाद में आपने उनकी मूवी की टिकट देखी। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि लोग भी आपकी ज्वेलरी खरीदें, लोग भी आपसे परचेस करें, तो आपको भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि नॉर्मली ये क्या है कि आप बिजनेस करें, और बिजनेस जो भी होता है तो बिजनेस में ये होता है कि सपोज़ करो आपने ये पॉइंट से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट मंथ यहाँ पे रहेगा, बाद में यहाँ पे रहेगा, बाद में यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, बाद में यहाँ पे जाएगा। तो और आप देखोगे तो बिजनेस के अंदर ये होता है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग मंथ का रेवेन्यू आपका अप भी जाएगा, डाउन भी जाएगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट डालोगे तो आपका जो फाइनल रेवेन्यू होगा वो हमेशा अप ही जाएगा। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, आपको ऑर्डर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहे तो भी मैं आपको कहूँ कंसिस्टेंट रहिए, अगर आपको मिल रहे तो भी कंसिस्टेंट रहिए। सो टिप नंबर 1 आपको कंसिस्टेंट रहना है। नाउ टिप नंबर 2 ये है कि क्रिएटिविटी, आपको क्रिएटिव रहना है। हम अभी ये दौर में रह रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ बहुत ही जल्दी चेंज हो रहा है। अगर आप 2 साल में देखोगे तो कोरोना ने पूरी दुनिया चेंज कर दी है और हमारा ज्वेलरी का जो बिज़नेस है वो भी बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। अगर आप 2 महीने के बाद मार्केट में जाओगे कि मटेरियल आपको चाहिए तो आपको सेम मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे भी नया नया मटेरियल आता रहेगा। तो आपको क्रिएटिव रहना है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ज्वेलरी बनाने का डिज़ाइन के लिए आपको क्रिएटिव रहना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्रिएटिव रहना है ज्वेलरी मेकिंग के लिए, क्रिएटिव रहना है डिज़ाइन के लिए, क्रिएटिव रहना है कैसे शिपिंग करो उसके लिए, क्रिएटिव रहना है मार्केटिंग के लिए, क्रिएटिव रहना है आप किस तरीके से खुद को दूसरों की ओर आप प्रेजेंट कर सको। यानी कि आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो वहाँ पे आप एक सिंपल सवाल ये पूछिए कि मैं इसे कैसे ज़्यादा क्रिएटिव कर पाऊँ। क्योंकि अगर आप क्रिएटिव होंगे तो ही आप कंपटीशन में बाकी सब लोगों से अलग रहोगे। वरना आज आपने एक डिज़ाइन बना ली तो कल वो कोई और कॉपी कर लेगा और आप जो चीज़ 200-500 बेचोगे वो चीज़ वो 80 या 150 में बेचेगा। तो आपकी डिज़ाइन होगी ना, वो चोरी कोई कर सकता है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी है वो कोई चोरी नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप बिजनेस में जितने भी पहलू है वो सारे हर एक पहलू के अंदर आप सोचिए कि मैं कैसे क्रिएटिव वहाँ पे रह सकता हूँ, कैसे मेरी क्रिएटिविटी वहाँ पे दिखा सकती हूँ। तो अगर आप क्रिएटिव होंगे तो ही आप कंपटीशन में सबसे आगे रह पाओगे, तो ही आप ये बिज़नेस में टिक पाओगे। और मैं स्ट्रांगली मानता हूँ कि अभी का जो टाइम आने वाला है उसके अंदर क्रिएटिव पर्सन होंगे वो ही टिक पाएंगे, बाकी कॉपी कैट्स होंगे वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो ऑलवेज बी क्रिएटिव। आप सभी को कमेंट में लिखना है ABC। ABC मीन्स ऑलवेज बी क्रिएटिव। देन पॉइंट नंबर 3 मेंटरशिप।
मुझे कई बार लोग पूछते हैं, विश्वा को भी कई बार लोग पूछते हैं कि मुझे ज्वेलरी बिजनेस में सक्सेसफुल होने में क्या करूँ। तो मैं उनको एक सिंपल सा आंसर देता हूँ कि आपको एक मेंटर की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है कि हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो रास्ते में अप डाउन आते हैं, हम फंस जाते हैं, हमें पता नहीं कि हम कैसे आगे बढ़ें। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको वो टाइम पे किसी मेंटर की हेल्प लेनी चाहिए। मेंटर की हेल्प क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि उसने वो पाथ है वो ऑलरेडी पास किया हुआ है। मैं आपको मेरी और विश्वा की बात करूँ तो हमने खुद लास्ट 5 साल में जितना ग्रो नहीं किया था उससे कई गुना ज़्यादा ग्रो लास्ट 1.5 साल में किया हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि हमने मेंटर के पीछे इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने और विश्वा ने मेंटर के पीछे इन्वेस्ट किया। मेंटर जो रास्ता दिखाते हैं वो काम हम करते हैं। तो मेंटर है, उनको पता है कि आपको लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है, उनको पता है कि आपके रास्ते में कौन सा छोटा सा सेटबैक आने वाला है। तो वो आपको एडवांस में आपको बोल देंगे नहीं आपको यहाँ पे नहीं ये करना है। तो मैं भी स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप किसी मेंटर की हेल्प ले पाओ आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो जो सक्सेस आपको 5 साल में मिलने वाली होगी वो सक्सेस आप 2 साल में पा लोगे। आप आपका टाइम सेव कर दोगे, आपका फोकस अच्छा हो जाएगा, आपका इम्प्लीमेंटेशन स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन सही से हो जाएगा और बहुत सारी सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो आई होप कि ये जो 3 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। टाइप यूज़फुल अगर आपको लगा हो तो। इसी के साथ मैं फिनिश करता हूँ। ओके, बाय बाय।